तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से आपका स्वागत है आपके न्यू यूट्यूब चैनल भाई की पढ़ाई में। और इसी के आगे मैं बढ़ता हूँ। आज मैं आप लोग के लिए एक शायरी लाया हूँ कि वो अपने किस्मत के पन्ने को इस तरह गढ़ रहा होता है कि वह अपने किस्मत के पन्ने को इस तरह गढ़ रहा होता है कि जब आप सो रहे होते हैं तब वो पढ़ रहा होता है, कि जब आप सो रहे होते हो तब वो पढ़ रहा होता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं, दिन भर रात भर पढ़ते हैं तो वो बस 4 ही 5 घंटे पढ़ता है, नहीं। वो जब आप सो रहे होते हैं तब तो पढ़ रहा होता है, और जब आप पढ़ रहे होते हैं तब भी वो पढ़ रहा होता है। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज लेकर आए हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दीपावली शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली की शुभकामनाएं। और आप भी मुझे हैप्पी दीपावली बोल दीजिए, मैं सुन रहा हूँ सबकी बातें। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में लिख के हैप्पी दीपावली भेज दीजिए। चलिए थैंक यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। वाह वाह क्या बात है, बहुत सारी नई नई चीजें जानेंगे आज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चार्ज। तो पहले हम चर्चा करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है, किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, अनचार्ज बॉडी कैसे चार्ज होती है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई अनचार्ज बॉडी है, मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है। क्या है? मार्कर है। अब ये मार्कर अनचार्ज है, मैं इसको चार्ज कैसे कर सकता हूं? इसको मैं 3 तरीके से चार्ज कर सकता हूं, या तो इसको फ्रिक्शन देके या इंडक्शन से। और कंडक्शन की भी एक प्रॉपर्टी है चार्ज करने की, मेथड ऑफ चार्जिंग। 3 होते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, पहली फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद कितने टाइप्स होते हैं चार्ज के, पॉजिटिव नेगेटिव सभी को मालूम है। निगेटिव फ्लो करता है, और करंट में ये सब करंट की बातें हैं। निगेटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव नहीं करता है, लेकिन हम इसी में अभी आपको बताएंगे कि पॉजिटिव क्यों नहीं करता है। तो चलिए आइए देखते हैं चार्ज टाइप सीखते हैं। चार्ज यहां पढ़ेंगे, चार्ज टाइप्स, चार्ज के टाइप्स। पहले यूनिट लिख देते हैं, यूनिट कूलॉम होती है। क्या? कूलॉम चार्ज की यूनिट कूलॉम। ओके। और क्वांटिटी लिख देते हैं, क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी एंड फंडामेंटल भी बोल सकते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी। ओके। फंडामेंटल कोई अभी डिफाइन नहीं है, क्योंकि चार्ज इधर भी फ्लो कर सकता है, उधर भी फ्लो कर सकता है। तो एक तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन अभी हम इनको स्केलर ही पढ़ना है। चलिए इसके आगे टाइप्स। चार्ज के कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। व्हाट? 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। मैं आपको यहां पे यह भी बता दूं कि पॉजिटिव को बोलते हैं प्रोटॉन, जिसको P पॉजिटिव लिखा जाता है, एंड निगेटिव को इलेक्ट्रॉन, जो ई निगेटिव। ओके। तो इतनी तो कॉमन बातें हैं, सभी को मालूम रहती हैं। अब इसके आगे चलते हैं, इरेजर सॉरी। अब इसके आगे चलते हैं। चलिए आगे से चलते हैं हम लोग कि चार्ज हमने बताया पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव P पॉजिटिव एंड निगेटिव P निगेटिव। लेकिन जो प्रोटॉन होता है इस पे कितने चार्ज होते हैं? इस पे पॉजिटिव के 1.6
7 इंटू, वैसे हम लोग 6 तक सॉल्व जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को बस 1.6 ही लेना है, तो हम लोग 1.6 में यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये अपना चार्ज है। अब मैं बता दूं वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्यों मूव करता है और प्रोटॉन क्यों नहीं करता है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैटर है, हम यहीं पे बता देते हैं कि जो अपना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों होता है, ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट, ऑर्बिट चल नहीं रहा है। इसके चारों तरफ ऑर्बिट रहते हैं, ऑर्बिट, अब ठीक है, अब दिख रहा होगा ऑर्बिट, ऑर्बिट, और इन ऑर्बिट पे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी दरवाजे में बंद कर दिया जाए, जिसमें किसी रूम में बंद कर दी जाए जिसमें 7, 8, 10, 15 दरवाजे लगे हों, जिसमें 7, 8, 10, 15 बहुत सारे दरवाजे लगे हों, और एक रूम सेपरेट है जिसमें बस एक ही दरवाजा है, तो आपको किसमें से निकलने में आसानी रहेगी? जल्दी बोलिए जल्दी। अगर सारे में से निकलने में आसानी रहेगी तो ए, और अगर एक दरवाजे में से निकलने रहेगी तो बी ऑप्शन। अब बताइए हमें किसमें से आसानी रहेगी, कमेंट बताइए। अब इसलिए में ए में से आसानी रहेगी। तो उसी प्रकार जो प्रोटॉन है हमारा, ये बहुत सारे दरवाजों के अंदर बंद है, बहुत सारे ऑर्बिट के अंदर बंद है, जिसको निकलने के लिए बहुत सारे दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे, अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस करनी पड़ेगी। ओके, तो इससे क्या होगा ना कि ये न्यूक्लियस जो है हमारा विस्फोट, ब्लास्ट कर सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। इसी की वजह से जो प्रोटॉन अपना होता है वो नहीं निकलता है, बाहर नहीं आता है, और इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, तो वो पूरे ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ओके, तो चलिए यहां तक हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग यहां से फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। फ्रिक्शन में हम लोग रबिंग कराते हैं, रबिंग। ये मार्कर चार्ज नहीं है, ये मार्कर चार्ज नहीं है, अभी मैंने इसको क्या किया, रब कराया, फ्रिक्शन कराया, यहाँ पे या गर्म हो गया, गर्म हो गया, छू के देखिए गर्म हो गया, छुआ, छुआ, महसूस हुआ, महसूस हुआ। तो आप भी अपने कॉपी पे रगड़िए, पेन लिए हैं या कुछ भी है, ऐसे रगड़िए कॉपी पे, अपने शर्ट पे, बाल पे, कहीं भी रगड़िए, और फिर इसको ऐसे बाल पे रगड़ के एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेके उठाइए, वो क्या होगा, कैच कर लेगा ये। तो इससे मालूम पड़ता है कि फ्रिक्शन से भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ओके, फ्रिक्शन से भी किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं रबिंग कराकर। और फ्रिक्शन मतलब होता है क्या है, फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण, फ्रिक्शन मतलब घर्षण। जैसे कि साइकिल पिच है, पिच पे चलाने पे साइकिल स्मूथली आराम से मजे आ रहे हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और अचानक से कोई खराब रोड आ गया जिसपे ईंटें पत्थर खूब निकले हैं, ऊपर ऊपर निकले रहते हैं, जो अभी रोड बन रहा होता है, तो वहां पे क्या करना है, हमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, वहां पे क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे वहां पे, वही है फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल, वही एक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है, जहाँ पे फ्रिक्शन होता है और हम पे फोर्स को निकालते हैं, ठीक है, अपने फोर्स को लगाते हैं। चलिए अब देखते हैं इंडक्शन। इंडक्शन को समझने के लिए आपको एक चीज और समझानी पड़ेगी कि जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या रिपेल, रिपेल करेंगे। और ओ सॉरी 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 सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्ज, क्या लाइक चार्ज,
लाइक चार्ज। लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ओके, रिपेल। और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अनलाइक चार्ज, ये क्या है, अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से हमको ये मालूम चलता है कि अगर एक बॉडी पे पॉजिटिव, एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, अगर उस पे हम एक दूसरी बॉडी लाएं, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज की कोई भी एक बॉडी लाएं, ये बॉडी न्यूट्रल है, हमने यहाँ से क्या पॉजिटिव चार्ज की बॉडी लाई, तो इसके जो निगेटिव पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिव की साइड आ जाएंगे और जो पॉजिटिव पार्टिकल होंगे वो रिपेल हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि ये दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है। इससे इंडक्शन से पता चलता है कि ये दोनों बॉडी क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। अब आते हैं कंडक्शन पे। तो कंडक्शन पे सिंपली बहुत आसान है, ये कोई बॉडी है और यहाँ पे कोई बॉडी है, दोनों में कुछ ना कुछ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव। मैंने यहाँ पे भी चार्ज बोला था क्या, तो उसके लिए सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि चार्ज नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा, ओके। तो कंडक्शन को मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ऊपर यहाँ पे मिटा के, इंडक्शन को मिटा के कंडक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, कंडक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, कंडक्शन, कंडक्शन। एक बॉडी है, मास, और यहाँ पे भी एक मास है, मास है। अब इस मास को हम लोग वायर, ये क्या है, वायर, इस वायर से हम लोग ज्वाइंट कराते हैं, वायर से ज्वाइंट करा दिया, तो ये क्या होगा कि इस वायर की वजह से भी ये बॉडी क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। यहाँ पे कोई मास है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो इससे भी क्या होगा, कंडक्शन से हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। हमारा मेन मुद्दा यही है, हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम लोग बस मेथड ऑफ चार्जिंग याद रखें, मेथड ऑफ चार्जिंग याद रखें कि किससे हम चार्ज कर सकते हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। और एक एक एग्जांपल, रबिंग एंड लाइक चार्ज, like charge repel each other, unlike charge attract each other, and conduction. When connecting two bodies or mass a wire, then this body will be charged, this body will be charged, charge हो जाएगी, ओके। तो यहां से हम लोग बस ये 3 पॉइंट याद रखनी है, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, मिटा दें, पॉज करिए, लिख लीजिए, मिटा दें। अब हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे चार्ज के, चार्ज के कुछ पॉइंट लिखेंगे, चार्ज के कुछ पॉइंट लिखेंगे। चार्ज, चार्ज इधर से लिखता हूं, यहां से, और ऊपर से चार्ज, charge can be transferable, charge can be transferable, charge can be transferable, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भेज सकते हैं, फ्रिक्शन का पहला एग्जांपल था। एंड सेकंड, चार्ज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज कब रहेगा, मास के साथ ही रहेगा। जब कोई बॉडी, जब ये बॉडी है हमारी, ये मास है, तभी इसमें चार्ज है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से एक पॉइंट और आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, पॉइंट है। यहाँ पे मैं स्टार बनाता हूं, इस पॉइंट को मैं स्टार देना चाहूंगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पता है आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको भाई साहब आप, मैं तो बोलूंगा याद, अभी के अभी याद कर लीजिए, अभी के अभी इसे याद कर लीजिए। मैं यही बोलूंगा, अभी के अभी इसे याद कर लीजिए, मैं यही बोलूंगा, अभी के अभी इसे याद कर लीजिए। आगे
आगे तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ और बताने की जरूरत है, बस हाँ, चार्ज विल बी ट्रांसफरेबल, चार्ज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज सही है, सही है। इरेज कर दूं, इरेज 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 इरेज, एक पॉइंट याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, हाँ, QUANTISA, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले क्वांटाइजेशन के पहले वर्ड को हम लोग वो करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं, क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो कोई मुझे बताएगा क्या क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन, मैंने बोला आज आधा आदमी मेरे गांव में मर गया, एक आधा आदमी मेरे गांव में मर गया, आधा आदमी को लोग पागल हो गया, आधा आदमी कोई मरता है क्या? तो उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, आधा आदमी को तो मान नहीं सकते, एक आदमी मरता है, इसी को बोलेंगे क्वांटाइजेशन। वन जो रहता है, मेरे पास 1 रुपीज है, एक क्वांटाइल। पहले के जमाने में क्या होता था, राजा रहते थे जो, तो उनके पास क्वांटा रहता था, क्वांटा, जिसको लोग क्वांटा बोलते थे। वो थैली में, जो थैली होती है उनकी छोटी छोटी, उसमें रख देते, बोले मेरे पास 30 क्वांटा है बोलते थे। तो वैसे बोलेंगे 1 रुपये मतलब 1 क्वांटा मेरे पास है, बोलेंगे 25 पैसे हैं तो नहीं, वो क्वांटा नहीं, 1.25 रुपीज है मेरे पास, ये क्वांटा नहीं। क्वांटाइजेशन मतलब क्या, सबसे छोटी यूनिट, रुपए की सबसे छोटी यूनिट क्या है, रुपये, 1 रुपी। पैसे में तो नहीं जाएंगे, पैसे आज से चल नहीं रहे। तो उसी तरह अब बोलेंगे हम लोग आधा आदमी मर गया, तो आधा आदमी मरेगा नहीं, एक आदमी ही मरता है। तो इसी तरह एक क्वांटाइजेशन का मतलब वही होता है कि सबसे जो सिंपलेस्ट और सबसे छोटी यूनिट रहती है उसी क्वांटाइजेशन बोलते हैं। आए हम लोग कि हाँ, अब चार्ज, हमें किसी बॉडी में से चार्ज निकाला है, क्यू मतलब चार्ज, क्यू मतलब चार्ज बताना रहेगा किसी बॉडी पे कितनी है, तो हम लोग Q = NE लिखते हैं, Q = NE, याद, मस्त पॉइंट है ये, Q = NE, जहां पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अब चलते हैं N की वैल्यू क्या है, यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, N क्या है यहाँ पे, N क्या है, तो मैं बता दूं N यहाँ पे इंटीजर, कोई भी बोल सकते हैं आप, इंटीजर ना बोल करके आप ये समझिए कि जो क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दी रहती है, N की क्वेश्चन में वैल्यू दी रहती है, N की क्वेश्चन में वैल्यू दी रहती है, और क्वेश्चन में वैल्यू दी रहती है, आपसे पूछेगा कि चार्ज कितना है किसी बॉडी पे 1.2 कूलम चार्ज है, 1.2 कूलम, और आपसे पूछेगा कि नेट चार्ज पूछेगा, तो क्या करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन से, और उस तो एक क्वेश्चन बताते हैं हम लोग कि क्वेश्चन, इसको इरेज करके क्वेश्चन बनाता हूँ, ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, एक क्या है, क्वेश्चन है, स्टाइल लिखता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10⁻³ कूलम, 10⁻³ कूलम चार्ज, इसमें कूलम चार्ज, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10⁻³ कूलम चार्ज। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यही फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला लग रहा है, चार्ज Q = NE। तो यहाँ पे देखिए हमें दे दिया है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10⁻³ कूलम, यानी कूलम में दे दिया है, चार्ज यूनिट कूलम,
कूलम हमें दे दिया है तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे क्या, चार्ज हमें दे दिया है, Q दे दिया है 10⁻³ इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इस n को फाइंड करना है, और n इंटू हम लोग E जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहां से हमारा ये निकल जाएगा, यहां से क्या होगा, ये निकल जाएगा। ओके, तो अब n को निकालने के लिए इसको नीचे भेजते हैं, यहां से कर देता हूं, n इज इक्वल टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10⁻³ कूलम चार्ज। सही है, यहां से मैं लिखूंगा 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, ये चार्ज को मैं ऊपर भेज दूं, ये चार्ज को मैं ऊपर भेज दूं 10⁻³ प्लस 19 अपॉन 1.6। चार्ज ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, नीचे निगेटिव में ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां से मैं कर देता हूं प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 19 में से 3 जाएगा, 19 में से 3 जाएगा 16, 10⁻16 अपॉन 1.6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10⁻16 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻1, पॉइंट हटा दिया, -1 लगा दिया। अब इस -1 को मैं ऊपर फिर भेज दूंगा तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। लो भाई कर दिया। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे हम क्या करें, डिवाइड करें, इसे हम डिवाइड करें 16 1 2 3 इतना ही लेके चलते हैं हम लोग, इतना लेके चलते हैं 100 तक लेके चलते हैं, यानी 2 इसमें से हमने क्या किया, माइनस कर दिया है, 2 0 माइनस कर दिया इसमें से। अब देखिए, अब 16 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, पता है 6 बार में लेके जाते हैं तो 96, 10 में से 6 गया 4 एंड 9 में से 9 गया, खत्म, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 2 10 में से 2 गया 1 एंड 4 में से 3, ये खत्म हो जाएगा यहीं पे। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ जाता है कि 16.2 इंटू 10⁻17 था, 2 0 निकाले 50 कूलम आ गया, हमारा चार्ज आ गया, एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई 6.2 इंटू 10⁻50, ये हमारा आंसर है। नाउ इरेज करें, आगे चढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कूलॉम लॉ, यहां से, अब यहां से इसके आगे कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ, व्हाट कूलॉम लॉ क्या कहता है? कूलॉम लॉ अपना ये कहता है कि अगर एक बॉडी इधर है, एक बॉडी इधर है, इन दोनों बॉडी को अगर रख दिया जाए, एक फिक्स जगह कर दी जाए, क्या लिमिटेड डिस्टेंस रख दी जाए, कुछ लिमिटेड डिस्टेंस कर दी जाए, इन दोनों के बीच में आर कोई डिस्टेंस है, तो क्या ये बॉडी अट्रैक्ट करेंगी? अट्रैक्ट कब करेंगी? जब अनलाइक चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगी, तो दोनों में फोर्स कितना लगेगा, अट्रैक्शन, और अगर रिपेल कर रही है तो रिपेल करने का फोर्स कितना लगेगा। ओके, यहाँ पे एक बॉडी है, यहीं से क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, ये छोटा क्वेश्चन था इसमें से नहीं, यहीं से क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे एक बॉडी है, मास है, और ये बॉडी मैंने बोल दिया पॉजिटिव, ये भी बोल दी पॉजिटिव, मैंने बोल दिया ये Q1 ये Q2 बॉडी एंड ये Q1 बॉडी, इन दोनों पे डिस्टेंस R रख दी, R। अब इस पे से लगने वाला फोर्स इस पे कितना लगेगा? F12 लगेगा,
क्या F12 1 के वजह से लग रहा है 2 पे, 1 के वजह से किस पे लग रहा है 2 पे। ये चीज लिखने में ना मिस्टेक हो जाती है। F के वजह से इस पे और इस पे लगेगा 2 के वजह से 1 पे। ये चीज लिखते पे ना ये जो F12 एंड F12 एंड F21 है कुछ नहीं, लेकिन मिस्टेक हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा। ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पक्का क्लियर तो हो जाएगा। देखिए 1 के वजह से किस पे चार्ज लगा 2 पे, 1 के वजह से किस पे लगा 2 पे, लाइट चार्ज है रिपेल कर रहे हैं, और 2 के वजह से 1 पे, 1 के वजह से अब इधर 2 पे लगेगा, तो 1 के वजह से 2 पे लिखा मैंने, एंड 2 के वजह से 1 पे लगेगा तो मैंने 2 के वजह से 1 पे लिखा, 2 के वजह से 1 पे। ओके चलिए अब मैं बताऊं इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। इनके बीच में लगने वाला फोर्स, इनके बीच में लगने वाला होगा फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या लिखवा दिया, क्या लिखवा दिया, क्या लिखवा दिया, हाँ सही लिखवा दिया। यही है, यही है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ। इस टॉपिक का मालिक यही है भाई, बादशाह है। बादशाह बादशाह बादशाह, यही बादशाह है, यही बादशाह है। और इस पूरे की वैल्यू, इस बादशाह की वैल्यू, इस बादशाह की वैल्यू, इस बादशाह की वैल्यू क्या है? इस बादशाह की वैल्यू है 9 इंटू 10 दी पावर 9, 9 इंटू 10 दी पावर 9, 9 इंटू 10 दी पावर 9। अब ये आई कैसे? हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस बादशाह, ये छोटा वाला बादशाह है, बादशाह के अंदर बादशाह होता है ना फिल्मों में, अजय देवगन होता है, आता है ऐसे ये, और जो जिस तबेले में रहते हैं गुंडे सब ऐसे लाइन से खड़े रहते हैं, ऐसे आगे आगे, फिर एक इधर खड़ा रहता है, एक इधर खड़ा रहता है, एक इधर खड़ा रहता है, एक इधर, ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं, इधर दोनों तरफ लाइन से गली बनी रहती है, और अंदर सबसे अंदर कोपचे में क्या बैठा रहता है, ये कितने आदमी तेरे, ऐसे अजय देवगन आता है, ये कहाँ गया आया, पहले को मारता है। अब क्या करता है, अब ये जो मेन बादशाह यही है, वही वाला मेन वाला बादशाह यही है, मेन वाला बादशाह यही है, सबको मार दिया, गिरा दिया, फिर भाई उसको तो पिटना ही है किसी तरह, जो जो बीच में बैठा था टकला ऐसे, ये उसको तो पिटना ही है। तो चलिए इसकी वैल्यू हम बताते हैं, जो पिटता है लास्ट में, जो लास्ट में पिटता है उसकी वैल्यू बताते हैं। इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 दी पावर -11, वाट -11, कोई -12 भी बोलता है, -12 भी होती है और -11 भी। हम लोग बता रहे, मैं बता रहा हूँ -11 ही याद रखो, बस -11 याद रखो, कुछ नहीं और कुछ नहीं, बस -11। तो ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आती है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, हाँ एप्सिलॉन नॉट। और परमिटिविटी इन एयर, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस बोलिए या एयर वैक्यूम, समझे होंगे। फ्री स्पेस मैंने लिख दिया, एयर बोलूंगा तो बोलेंगे बस एयर में, फ्री वैक्यूम, फ्री स्पेस, बस एयर रहे या कुछ भी रहे, रूम रहे, कुछ भी रहे, फ्री है ना, बस इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन एयर एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 दी पावर -11, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 दी पावर 9। ओके अब इसके आगे क्वेश्चन करके लिख लीजिए इसको, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, इरेज, 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 इरेज,
इरेज क्या आई थी, एफ की वैल्यू आई थी, ओ एक चीज बताना भूल गया मैं, जो 9 इंटू 10⁹ जो वैल्यू आई थी, 9 इंटू 10⁹ की वैल्यू आई थी, इसको हम के बोलते हैं, के 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो था, इसी को के बोलते हैं, के 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो था उसी को के बोलते हैं, और इस के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है ना। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये रहा हमारा f, यहाँ से f निकला ना। एक क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा तो फिर अब एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप बहुत है, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, आपके पास दो चार्ज हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, निगेटिव भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं पॉजिटिव ले लिया, ओके। मैं बता दिया ये दोनों अट्रैक्ट नहीं क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इन दोनों के डिस्टेंस है 2 मीटर बोल दिया मैंने, डिस्टेंस है। एंड ये हो गया पॉजिटिव में 4 चार्ज, पॉजिटिव तो है ही, यहाँ पे 4 कूलम चार्ज और यहाँ पे 6 कूलम चार्ज। मैंने बोला यहाँ पे 6 कूलम, यहाँ पे 4 कूलम चार्ज। अब यहाँ पे नल पॉइंट भी यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे बहुत आगे बहुत लंबी कहानी है इस कूलम चार्ज, कूलम लॉ की बहुत लंबी कहानी है चार्ज पे, ये सब तो चलिए देखते हैं। ये बस यही क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द फोर्स बिटवीन द Q1 एंड Q2। मैंने इसको बोल दिया Q1 एंड Q2, बस यहां से अब आपको समझ में आ गया क्या करना है, अब क्या करना है। तो अब हम लोग के की वैल्यू रखेंगे पहले, F इज इक्वल टू, के की वैल्यू कितनी आई थी, 9 इंटू 10⁹ ना इंटू Q1 कितना दिया है, 4 कूलम, 4 लिख दिया। अगर यहाँ पे निगेटिव भी दिया रहेगा, निगेटिव मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो कोई दिक्कत, निगेटिव साइन लिखना नहीं है, बस वो हमें बताता है कि चार्ज अट्रैक्ट करेगा। और ये कब हमें काम आता है निगेटिव पॉजिटिव का, जब हमें नल पॉइंट बताने रहते हैं। यहाँ पे नल पॉइंट मतलब कि चार्ज कहाँ पे, जीरो, कहाँ पे दोनों का फोर्स इक्वल होगा, जीरो कहाँ पे होंगे। तो यहाँ से मैं एक बात और बता देता हूँ कि नल पॉइंट वही होता है जहाँ चार्ज छोटा होता है। यहाँ ये सब छोड़िए, ज्यादा गाँव मौज हो जाएगा, इसको छोड़िए, बस आगे बढ़ेंगे तो ये बताया जाएगा ना। यहाँ से देखिए कि नल पॉइंट 12 रह रहा है, हाँ यहाँ से आ गया 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 एंड Q2 दिया है 6 अपॉन R का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्ट 4, 2 का स्क्वायर 4 लिख दूँ ना, मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ओके। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए 9 4 जा एंड 9 4 जा 6 6 4 जा 24 एंड 9 और 24 कितना होता है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 24 एंड 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18 और 3 21 आ गया 216 इंटू 10⁹ 9/4। अब इससे हम क्या करें, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, किसको, इस छोटे वाले को कर देते हैं। 216 4 से डिवाइड, 4 5 जा 21 गया भाई, तू चल निकल यहाँ से, तू आ जा, वेलकम है तेरा, अब तू भी निकल। ठीक है, कितना है 54 इंटू 54 इंटू 10⁹ कूलम, फोर्स न्यूटन, फोर्स कितनी यूनिट, न्यूटन, याद रखना न्यूटन में आता है वो आंसर, इसका न्यूटन में आता है क्योंकि इसकी यूनिट न्यूटन में होती है फोर्स। और यहाँ से मैं ये भी कर सकता हूँ, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 5.4 इंटू 10⁹ है, 8 भी कर सकता हूँ, 8 न्यूटन। तो अपना ये आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं इसको आप समझना चाहेंगे, आप समझ लीजिए, पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए एंड मैं इरेज करने जा रहा हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, इरेज कर दें,
इरेज कर देते हैं। बस एक छोटा सा क्वेश्चन था ये, कूलॉम लॉ इससे एक क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। नाउ दीपावली का टाइम है, इंजॉय करिए, खूब पटाखे फोड़िए, एकदम पैसे एकदम धज्जियाँ उड़ा देनी है, पैसे की तो एकदम धज्जियाँ ही उड़ा देनी है इस बार, एकदम फोड़ेंगे भाई, एकदम जम के फोड़ेंगे, पैसे धज्जियाँ है, पैसे उड़े उड़े, हम तो पटाखे फोड़ेंगे मस्त मस्त ऊपर जाके। चलिए तो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, बार बार क्या बोलना है, एक बार बोलते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए सब। भाई की पढ़ाई में आपका स्वागत है और भाई की पढ़ाई में आप लगे रहिए। ओके, शायरी सुना दे क्या, एक सुना दे, सोचनी पड़ेगी यार, सोचनी पड़ेगी शायरी सुनाने के लिए, शायरी सुनाने के लिए तो सोचना पड़ेगा, सोचना। नेक्स्ट टाइम, याद नहीं आ रही है, नेक्स्ट टाइम याद करके आएंगे ना बढ़िया सब, नेक्स्ट टाइम। चलिए बाय बाय, चलो बाय।